क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। लेकिन ये क्लास तो एक्सरसाइज के लिए होने वाली थी। हाँ, ये क्लास एक्सरसाइज के लिए होने वाली थी। लेकिन जब हमने आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 1 बुक को देखा, तब हमने ये देखा वहाँ पर कि ये जो आपकी प्रैक्टिकल इंग्लिश ग्रामर की एक्सरसाइज 1 बुक है, इस बुक में किसकी ज़रूरत है। इस बुक में आपको हेडिंग में पहले भी जो आप देख पा रहे हो अगर, तो इसमें क्या कह रहा है कि इसकी जो आर्टिकल की पहली एक्सरसाइज है, इसमें पहली एक्सरसाइज में क्या कह रहा है कि ए इंसर्ट ए और एन इफ़ नेसेसरी। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पर क्या लिख रखा है नेसेसरी। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ नेसेसरी। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम देख ले रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है कि वहाँ तक तो लिखा है कि इंसर्ट ए और एन। तो ए और एन को तो हम इंसर्ट कर लेंगे क्योंकि हमने इसको पढ़ लिया है। लेकिन अगले में आपको कह रहा है कि इफ़ नेसेसरी मतलब कहीं कहीं पर ऐसा होगा जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं भी करना होगा। ठीक है, तो जहाँ पर ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है उसी को तो कहते हैं ओमिशन ऑफ ए और एन। और पिछली क्लास में हम लोगों ने ओमिशन ऑफ ए और एन को छोड़ दिया। और जैसे मैंने इस ओमिशन ऑफ ए और एन का टॉपिक देखा तो मैंने सोचा कि पहले इसको पढ़ाना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ओमिशन ऑफ ए और एन ये बहुत छोटा सा टॉपिक भी है। इसमें क्या कह रहा है कि ओमिशन ऑफ ए और एन मतलब ए और एन का यूज़ जो है वो कहाँ नहीं होगा, नॉट इन यूज़। ठीक है, मतलब ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं होगा। ठीक है क्योंकि हमको जहाँ नहीं समझ में आता वहाँ पर ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, तो ए और एन का यूज़ कहाँ नहीं होगा ये हमको बताता है ओमिशन ऑफ ए और एन। ठीक है, ऐसे ओमिशन ऑफ द को भी हमें पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ओमिशन मतलब बताता है जहाँ यूज़ नहीं होगा। कह रहा है ए एंड एन इज़ ओमिटेड, ए और एन को ओमिट कर दिया जाता है, ए और एन का यूज़ नहीं किया जाता है कहाँ, बिफोर प्लूरल नाउन। हमने पढ़ा था कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। हमने जाना था कि इसका यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन में किया जाता है, काउंटेबल नाउन में। लेकिन तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन में इसका यूज़ किया जाता है, इसका मतलब है कि इसका यूज़ कहाँ नहीं होगा, इसका यूज़ प्लूरल नाउन में नहीं होगा, अगर प्लूरल नाउन में हो रहा होता तो वो लोग पहले से बता देते कि हाँ इसका यूज़ सिंगुलर नाउन में होता है लेकिन प्लूरल नाउन में भी होता है। लेकिन ऐसा आपको नहीं बताया कि इसका मतलब इसका यूज़ प्लूरल नाउन में नहीं होगा। तो पहला पॉइंटर तो यही हो गया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या हो गया, पहला पॉइंटर हो गया कि बिफोर प्लूरल नाउन बिफोर प्लूरल नाउन पर प्लूरल नाउन के पहले क्या होगा, इसका ओमिशन होगा, ओमिशन। ठीक है, ओमिशन की स्पेलिंग शायद से गलत है, जी हाँ। ठीक है, ओमिशन की स्पेलिंग गलत है। ओमिशन कैसे रहेगा, OMISSON। ठीक है, इससे पहले क्या किया जाएगा, इसको ओमिट कर दिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। इसको क्या कहते हैं, ओमिशन ऑफ ए और एन। तो ए और एन का ओमिशन कहाँ कर दिया जाता है, बिफोर प्लूरल के। और हमने क्या जाना, और हमको ये जानना है कि और किसके साथ कर दिया जाता है, और इसका कर दिया जाता है ए एन हैज़ नो प्लूरल फॉर्म सो द प्लूरल ऑफ अ डॉग इज़ डॉग्स और एन इज़ है। इसमें कह रहा है कि इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जो ए और एन होता है इसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, जैसे डॉग का प्लूरल फॉर्म डॉग्स होता है, ठीक है, और एग का प्लूरल फॉर्म एक्स होता है, लेकिन ए और एन का प्लूरल फॉर्म नहीं होता। क्योंकि ए का मतलब ही होता है वन, और प्लूरल का मतलब क्या होता है, प्लूरल का मतलब होता है मैनी। ठीक है, मतलब एक से ज़्यादा ना। तो जब इसका मतलब ही है एक ना, तो एक का प्लूरल कैसे हो सकता है। तो ए और एन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता। ठीक है, सो द प्लूरल ऑफ डॉग, आ डॉग इज़ डॉग। इसीलिए जो इसमें ए, जैसे मान लीजिए जो ए डॉग है, ठीक है, ए डॉग है, इसका प्लूरल करते समय हम क्या करेंगे, डॉग का तो डॉग्स कर देंगे, लेकिन ए का क्योंकि कोई प्लूरल नहीं होता इसलिए ए को हम ओमिट कर देंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंटर मतलब इसी के अंदर क्या कह रहा है कि हम ए डॉग का क्या कर देंगे, ए डॉग का डॉग्स कर देंगे। ठीक है, ए डॉग का डॉग्स कर देंगे।
ए डॉग का डॉग्स कर देंगे। क्यों? क्योंकि ए और एन का कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। इसके बाद कह रहा है बिफोर अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है, ये भी आपको यहीं से पता चल जाएगा कि इसका क्या होता है, ये भी आपको यहीं से पता है। क्या हमने जाना था कि इसका यूज़ जो है ये किसके साथ होता है, यूज़ होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन के। तो अगर आपको यूज़ पता लग गया तो आपको हमेशा तो वैसे ही पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि यूज़ में हमने जाना था कि ये सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ होता है, तो सिंगुलर के साथ नहीं होता, इसका मतलब प्लूरल के साथ नहीं होता, सिंगुलर के साथ होता है तो इसका मतलब प्लूरल के साथ नहीं होता। दूसरा हमने जाना था काउंटेबल नाउन के साथ होता है। अब काउंटेबल नाउन के साथ नहीं होता मतलब होता है, इसका मतलब इनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा, अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमको क्या जाननी है, दूसरी चीज़ हमको जानने को मिली कि ये अनकाउंटेबल नाउन के साथ नहीं होगा। दूसरी चीज़ क्या जानने को मिली कि अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे नाउन जिनको हम गिन नहीं सकते। जैसे मिल्क को गिन सकते हैं, ग्लास को गिन सकते हैं लेकिन मिल्क को नहीं गिन सकते, टम्बलर को गिन सकते हैं लेकिन वाटर को नहीं गिन सकते, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी इसका यूज़ नहीं होगा। अगली चीज़ क्या कह रहा है, बिफोर नेम ऑफ मील्स एक्सेप्ट व्हेन दिस प्रीसीडेड बाय एडजेक्टिव। कह रहा है कि इसका यूज़ किसी भोजन के साथ भी नहीं होगा, ठीक है। इसका यूज़ क्या कह रहे हैं, तो थैंक यू आ गया, ठीक है। इसका यूज़ क्या होगा, इसका यूज़ तीसरा पॉइंटर कि इसका यूज़ किसी मील के साथ नहीं होगा, किसी भोजन के वाली चीज़ के साथ नहीं होगा। किसके साथ, मील के साथ, मील, ठीक है। जब तक ये क्या ना हो, एडजेक्टिव ना हो, ऐसे लिख देता हूँ, मील के साथ नहीं होगा, लेकिन क्या हो ये, लेकिन ये याद हो कि ये क्या ना हो, एडजेक्टिव ना हो, एडजेक्टिव ना हो, ठीक है। क्या कह रहा है, अनलेस, ठीक है, इसका यूज़ किसके साथ होगा, मील के साथ इसका यूज़ नहीं होगा जब इसे किसी एडजेक्टिव के साथ हो गया। अब देखिए कैसे समझेंगे, कह रहा है वी हैव अ ब्रेकफास्ट एट अ नाइट। ब्रेकफास्ट कोई भी ब्रेकफास्ट हो सकता है, इसीलिए इसके साथ ए का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन क्या कह रहा है, कह रहा है कि ही गेव अस अ गुड ब्रेकफास्ट। गुड यहाँ पर कैसे यूज हुआ है, गुड यहाँ पर एक एडजेक्टिव के रूप में यूज़ हुआ है, इसीलिए यहाँ पर हमको क्या लगाना पड़ा, ए को लगाना पड़ा, वरना हम क्या कहते, ही गेव अस अ ब्रेकफास्ट, ठीक है। ही गेव ब्रेकफास्ट एट 8, ठीक है, मतलब 8 बजे दिया, ठीक है। 8 का मतलब 8 नहीं दे दिया, 8 बजे इसको ब्रेकफास्ट दिया। लेकिन गुड ब्रेकफास्ट, गुड क्या है, एडजेक्टिव हो गया, गुड एडजेक्टिव हो गया, इसीलिए यहाँ पर इनको ये लगाना पड़ गया, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ क्या आती है, इसके बाद आ रहा है, मैंने उसको लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद आ रहा है कि द आर्टिकल इज़ ऑल्सो वैन इट स्पेशल मील गिवन टू सेलिब्रेट समथिंग और समवंस ऑनर। कह रहा है कि वह, और इसका यूज़ उसके साथ भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर ही मैं लिख देता हूँ ऐसे बराबर लगा के, ठीक है। इसका यूज़ क्या कह रहा है कि स्पेशल मील, स्पेशल मील, स्पेशल स्पेशल स्पेशल, ठीक है, मतलब किसी प्रकार की बहुत अच्छी, मतलब स्पेशल समझ ही रहे हैं, अब आपको क्या स्पेशल बताना है, ठीक है। स्पेशल मतलब स्पेशल, ठीक है। किस तरह की मील के साथ, किसी स्पेशल मील के साथ नहीं होगा, स्पेशल मील के साथ नहीं होगा, ठीक है। जो कि किस में हो, जो कि किसी के ऑनर में हो, ऑनर मतलब उसको इज्जत देने के लिए हो, ठीक है। ये ध्यान देना है कि किसके साथ, ये आर्टिकल उसके साथ, किसके साथ यूज होगा, कह रहा है द आर्टिकल इज ऑल्सो यूज, इसका इसके साथ होगा, यूज़ होगा, ठीक है। मील के साथ नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, ये यूज़ होगा, ठीक है। यूज़ होगा किसके साथ, स्पेशल मील के साथ, ठीक है। किसके साथ, एक स्पेशल मील के पास जो किसी की क्या, किसी चीज़ की या फिर किसी आदमी के सम्मान में उसको क्या किया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसमें जो भोजन होगा उसमें क्या होगा, इसका यूज़ होगा। तो आपको ये ऊपर वाले दोनों पॉइंटर्स तो आसान ही हैं, इसका मतलब आपको पॉइंटर कौन सा याद करना है, आपको मेन ये थर्ड वाला पॉइंट ही याद करना है, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंटर ही आपको याद करना है। तो पहला वाला पॉइंटर, आप पहले दो पॉइंटर को आप तब एक्सप्लेन कर लेंगे जब आपने इसके यूजेस को पढ़ रखा है, लेकिन इसका थर्ड वाला पॉइंटर मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। थर्ड वाला पॉइंटर कह रहा है कि इसका यूज़ मील के साथ नहीं होगा, लेकिन उस मील के साथ होगा जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है, ठीक है। इसका यहाँ पर यूज़ होगा जो कि क्या है, एक एडजेक्टिव है, ऐसे इसके साथ होगा। दूसरी चीज़, ये आपको पहली चीज़ याद रखनी है, ठीक है। यहाँ पर आपको पहली चीज़ याद रखनी है,
पहली चीज़ याद रखनी है। और आपको यहाँ पर ये दूसरी चीज़ याद रखनी है कि मील के साथ इसका यूज़ नहीं होगा, लेकिन दो स्थिति में होगा। कब होगा? जब ये किसी एडजेक्टिव के साथ यूज़ हुए हों और किसी आदमी या किसी चीज़ की सम्मान में किसी भोजन में हुआ हो। इसके लिए आपको यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है। क्या? इसके लिए एग्जाम्पल दे रखा है, आई वॉज इन्वाइटेड टू डिनर, ठीक है, एट दियर हाउस इन एन ऑर्डनरी वे। ठीक है, कह रहा है कि अगर किसी वैसे घर में, ठीक है, किसी भी घर में एक साधारण रूप से, किसी के ऑनर में नहीं, एक साधारण रूप में इसको क्या किया गया है, इनवाइट किया गया है बंदे को। ठीक है, तब ये कहा गया कि मुझे इसे डिनर में लगाया गया। यहाँ पर ए नहीं लगाएगा, ठीक है, यहाँ पर ये ए नहीं लगाएगा क्योंकि इसे एक ऑर्डनरी वे में बुलाया गया है। लेकिन कह रहा है इन्वाइटेड टू गिव वेलकम द न्यू एम्बेसडर, नए एम्बेसडर के वेलकम में इसको बुलाया गया है। ठीक है, तो ये नए एम्बेसडर है, किसी प्रकार का जो एम्बेसडर है उसके ऑनर में इसको बुलाया गया है, इसीलिए यहाँ पर इसने ए लगा दिया है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख चुके हैं और आपको हमेशा में यही रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज है जिसमें इफ़ नेसेसरी है, ठीक है, तो कहीं कहीं पर होगा जहाँ पर यूज़ नहीं होना होगा। कहाँ पर? जहाँ पर जो वर्ड होगा वो क्या होगा, वो इनकाउंटेबल नाउन होगा, या फिर वो क्या होगा, या फिर वो एक प्रकार का क्या होगा, प्लूरल होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में हम इसका यूज़ नहीं भी करेंगे और मील्स में भी नहीं करेंगे, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर मैंने आपको लिखकर बताया कि इन दो स्थितियों में कर लेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये समझ में आएगा। तो धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी डाउट है उसे आप कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं। ठीक है, और इसकी अब जो एक्सरसाइज है, अब इसकी एक्सरसाइज आ जाएगी, क्योंकि इस एक्सरसाइज के लिए जो नेसेसरी चीज़ें थी उनको हम लोगों ने कर लिया है, इसलिए अब इसकी एक्सरसाइज नेक्स्ट वाली आ जाएगी। घबराने की कोई बात नहीं है। तब तक पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।